आमीन। आज के इस खुतबा जुमा में मैं जिस उन्वान को लेकर खड़ा हूँ, जिसके मुतालिक मैं आप सबों से बातें करना चाहता हूँ, वो है क़यामत की निशानियाँ, क़यामत की अलामतें। आज हम बिल्कुल बेखबर हैं, नादान अनजान बनकर बैठे हुए, जबकि हमारे सामने क़यामत की वो निशानियाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ें हो रही हैं, वो सब निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया कमाने के पीछे लगे हुए हैं। सबसे अफसोस की बात है कि आज मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा क़यामत की निशानियाँ अगर देखी जाती है तो हम मुसलमानों में देखी जाती है। इंशाअल्लाह आज इसी के मुतालिक बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक इस क़यामत की हौलना क्यों को दूर समझ रहे हो, व नराहु करीबा, हालांकि हम उसे करीब ही देख रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, फ़हल यंज़ुरूना, कि क्या वो क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा, यक़ीनन उनकी अलामतें, उनकी निशानियाँ तो आ चुकी हैं। मुसलमानों, किस इंतज़ार में हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि क्या इंतज़ार कर रहे हो कि अचानक तुम्हारे सामने क़यामत आ जाए, तुम्हें धंसा कर ले जाए, तुम्हें ज़मीन पर घुसा दे? इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मौका मिला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो कि अभी तक सही सलामत हो, जिस्म के अंदर जान है। कर लो क़यामत की तैयारी, कर लो मुसलमानों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के अंदर फरमाता है, वो दिन इतना ख़तरनाक दिन होगा कि हामिला औरत के, बच्चे वाली माँ के पेट से बच्चा गिर जाएगा, लेकिन पता तक नहीं चलेगा कि पेट से बच्चा गिर गया है। लोग नशे में रहेंगे, लोग टलमल करेंगे। कब तैयारी करोगे? मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। वक्त दौलत बहुत कमा लिए, दौलत के पीछे बहुत भाग लिए, प्रॉपर्टी बहुत जमा कर लिए, एक एक दो दो तीन तीन मंजिली की बिल्डिंगें भी आपने बना ली। 60 साल के लिए, 70 साल के लिए वो ज़िंदगी, हमल वाली माँ के पेट से बच्चा गिर जाएगा। सोचो कि वो दिन क्या होगा। फिक्र करो मुसलमानों कि वो दिन कितना ख़तरनाक होगा। उस माँ से जाकर पूछो, जब बच्चे को वो जन्म देती है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ के सामने कुछ भी नहीं है। कर लो तैयारी। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत मेरी और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह है। जिस तरह एक उंगली दूसरे उंगली से थोड़ी सी आगे है, क़यामत उसी तरह मेरे से ज़रा पीछे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात कही गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने ये बात कही और आज 1400 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन हम मुसलमान बिल्कुल बेफिक्र निडर के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और आज हमें मौत से डर नहीं लगता। क्यों? वजह क्या है? वजह एक ही चीज़ है कि आपने मोबाइल के अंदर इतनी ज़्यादा मौत को देखा कि आपके दिल से वो मौत का डर जो है वो ख़त्म हो चुका है। क़यामत की निशानियाँ मुसलमानों इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही से शुरू हो चुकी है। आज इस खुतबे जुमा में सिर्फ उन निशानियों को बयान किया जाएगा जो मौजूदा वक्त में देखा जा रहा है, जो आज मौजूदा वक्त में हम मुसलमान कर रहे हैं और उस पर ना रोक ना थाम ना उस बुराई को हम रोकने की कोशिश में हैं। बस सिर्फ हमें कुर्सी चाहिए, बुराई से रोकना हमारा काम नहीं है, हमें कुर्सी चाहिए। जो कर रहा है करने दो। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है मुसलमानों कि हर आने वाला कल आज से बदतर होगा। कल हर आने वाला कल आज से बदतर होगा। अब ये हदीस सुनिए। हज़रत ज़ुबैर बिन आदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और जो मुसीबतें हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से लायक हुई थी उनकी शिकायत की, तो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सब्र करो, तुम पर ऐसा वक्त आने वाला है, तुम पर एक ऐसा दौर आने वाला है जो हर आज से बदतर होगा, यानी गुजरे हुए दिन से बदतर होगा। यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलोगे, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम कब्र में चले जाओगे, यहाँ तक कि तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओगे। हर आने वाला दिन आज से बदतर होगा। आज अगर मुआशरे में पूछा जाए सब परेशान है, कोई ये नहीं कहता कि मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, बहुत दौलत कमा ली है, फिर भी लाख करोड़ों का बिजनेस और कारोबार चल रहा है, तब भी पूछिए तो कहेगा हम परेशान हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि हर आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बुरा होगा। हाँ, कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हदीस अपनी जगह बरहक है, हदीस अपनी जगह सही है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो शायद ही कोई इंसान इस वक्त को अच्छा कहे, नहीं तो सब यही कहते हैं कि पहला वक्त बेहतर था। क़यामत की निशानियों में से ये है इल्म का ख़ात्मा हो जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म का उठ जाना, जहालत का बढ़ जाना और शराब का पिया जाना। मुसलमानों, क़यामत की ये निशानी बिल्कुल वाज़े तौर पर देखी जा रही है। आज मुआशरे के अंदर आज हम अपनी औलाद को तालीम तो देते हैं, आज हम अपनी औलाद को पढ़ा तो रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म का खात्मा हो जाएगा, इल्म ख़त्म हो जाएगा, इल्म उठ जाएगा। मुराद दीनी तालीम है, कुरान और हदीस का इल्म है।
अगर कोई इंसान दुनियावी की किताबें जितनी भी हो सब पढ़ ले, तब भी वो इस्लाम की नज़र में जाहिल है। अगर उसके अंदर कुरान और हदीस का इल्म नहीं है तो वो इंसान इस्लाम के नज़र में पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। दुनिया की जितनी किताबें, कुरान और हदीस का इल्म अगर उसके अंदर नहीं है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये क़यामत की निशानी है कि लोग अपने दौलत के बलबूते पर कुरान और हदीस को छोड़ देंगे, यहूद और नसारा की पैरवी करेंगे, यहूद और नसारा के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। क़यामत की निशानी है, ये भी क़यामत की निशानी है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी बात का जिक्र हुआ। आपने फरमाया यह उस वक्त होगा जब इल्म का ख़ात्मा हो जाएगा, जब इल्म उठ जाएगा। ज़ियाद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, इल्म कैसे उठ जाएगा? हालांकि हम कुरान पढ़ते हैं और अपनी औलाद को कुरान पढ़ाते हैं, या रसूल अल्लाह। और आगे वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएंगे। ये सिलसिला तो क़यामत तक चलता रहेगा, ये दौर तो क़यामत तक चलता रहेगा। इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ियाद तेरी माँ तुझ पर रोए, तेरी माँ तुझ पर रोए। मैं तो तुझे मदीना के समझदार लोगों में शुमार करता था। ज़ियाद मैं तो तुझे मदीना के अक्लमंद लोगों में शुमार करता था। क्या ये हकीकत नहीं है, क्या ये सही नहीं है कि यहूद और नसारा तौरात और इंजील पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ भी लिखा हुआ है उनमें से किसी चीज़ पर भी अमल नहीं करते। इल्म उठ जाने का मतलब ये है कि दीनी इल्म पर, दीनी तालीम पर, कुरान और हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। आज मुआशरे के अंदर कोई भी मसला लेने के लिए आपको मौलवी के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप किसी बड़े के पास चले जाइए, वो आपको मसला दे देगा। जितने हैं तमाम जायज़ आपको कर देंगे कि ये जायज़ है, ये जायज़ है, ये जायज़ है। इल्म उठ जाएगा। क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है कि लोग इल्म तो हासिल करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मौलवी आलिम बड़े बड़े होंगे लेकिन कुरान और हदीस से हटकर बात करेंगे। अगर कोई आ जाएगा अपने से ऊपर झुक जाएंगे। ऐसे इल्म हासिल करने वाले होंगे। ये भी क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानियों में से ये है कि शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। कुछ मुसलमान ऐसे होंगे जो शराब को बिल्कुल उसका नाम बदल बदल कर पिएंगे। इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से यह है कि मेरी उम्मत के लोग शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। आज मुआशरे की हालत क्या है? कोई ताड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई हड़िया पीता है, कोई विदेशी पीता है, कोई देसी पीता है। नाम बदल बदल कर आज हमारे मुसलमान शराब नोशी कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इस्लाम में, मुल्क में, यानी मुसलमान कंट्रीज़ में, मुसलमान देशों में भी आज शराब नोशी आम हो चुकी है। क़यामत की निशानी है। गिनिए और इंतज़ार ना कीजिए, आकर झुक जाइए। ये सब निशानी बिल्कुल आम हो चुकी है। क़यामत की निशानियों में से ये है
गाने बजाने का रिवाज आम हो जाएगा। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे ज़िना, रेशम, शराब और गाने बजाने के आलात को हलाल कर देंगे। कोई घर बाकी है? किसी का भी इस लानत से पाक है? आज दुकानों में, बाजारों में, बसों में, यहाँ तक के मस्जिद के इर्द गिर्द बैठकर भी आज हमारे मुआशरे के नौजवान, वो नौजवान जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये वो जिम्मेदार हैं, ये वो खंबे हैं, जब तक ये मजबूत रहेंगे इस्लाम को कोई हिला नहीं सकता। आज ये नौजवान दुकानों में बैठकर, मस्जिद के इर्द गिर्द बैठकर रील्स और शॉर्ट वीडियोस खेलते हैं और देखते हैं। ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आज एक मुसलमान, एक शरीफ इंसान को, एक अच्छा इंसान को, एक नेक आदमी को गाने से बचना, म्यूज़िक से बचना, मौसीकी से बचना इतना मुश्किल हो चुका है कि अगर वो घर में गाने बजाने के आलात को नहीं रखता तो भी उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके बाजू के लोग, उसके पड़ोसी वाले उसे गाना सुनने पर मजबूर कर देते हैं। ये भी क़यामत की निशानी है। मुसलमानों, मौसीकी एक शैतानी काम है, गाना बजाना एक शैतानी काम है, अज़ाब इलाही की तरफ ले जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इससे बचने की कोशिश करें। क़यामत की निशानियों में से ये है, झूठ की कसरत होगी। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के फितने जाहिर होंगे और झूठ कसरत से बोला जाएगा। आज मुआशरे में झूठ नासूर की तरफ फैल चुका है। दुकानदार की कोई चीज़ उस वक्त तक फ़रोख्त नहीं होती, उस वक्त तक उसे बेच नहीं सकता जब तक कि वो झूठ ना बोले। इसी तरह बातों बातों पर झूठी कस्में खाना इन मुसलमानों का मामूल बन चुका है। हर बात पर झूठ, बात पर भी कस्में खाना इन मुसलमानों की आदत सी हो चुकी है। आज यही नहीं, बस यही नहीं, आज एक मुसलमान झूठी गवाही देने से भी नहीं डरता। मुसलमानों, यहाँ तक के शरीयत ने झूठे पर लानत की है, उसे जहन्नम ले जाने वाली चीज़ कहा है, उसे मुनाफिक की निशानी भी बताई गई है। कब बचोगे? झूठ जहन्नम की तरफ, मुनाफिक की निशानी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये भी क़यामत की निशानी है। हर बात पर झूठ, हर बात पर झूठ क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानियों में से ये है, सूद फैल जाएगा। सूद, आज मुआशरे के अंदर ग्रुप लोन और दिगर कितनी सारी चीज़ों का नाम लिया जाए, क़यामत की निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत करीब, सूदखोरी गालिब हो जाएगी। आज मुआशरे के अंदर सूद फैल कर आम आदत की चीज़ बन चुकी है। आज इससे ना कोई मुसलमान परेशान होता है, ना ही इसको बुरा समझता है, ना ही इसे ख़राब समझता है।
पहले सूदखोर कुछ ही थे, सूद लेने वाले देने वाले कुछ ही लोग थे। आज शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसके घर में सूद का लेन देन ना होता हो। ये भी क़यामत की निशानी है। और कितने मुसलमान तो ऐसे हैं जो अपना सारा कारोबार, सारा बिजनेस सूदी कंपनी से करते हैं और अपने नफ़ा वाले रकम पर फ़ख्र करते हैं कि हमने 3 मंजिले का घर बनाया है, हमारे पास 4-4 गाड़ियां हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, जगह के ऊपर जगह है, ज़मीन के ऊपर ज़मीन है, हमने कमाया है सूदी कंपनी से। आइए एक हदीस सुनिए, एक हदीस, फिर आप सोचिएगा कि ऐसी दौलत की हैसियत क्या है। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 1 दिरहम जिसे आदमी जानबूझकर खा लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 36 बार ज़िना करने से भी ज़्यादा बुरा अमल है। मुसलमानों, सोचो तुम्हारी हैसियत क्या है। और सूद लेने वालों, सूद देने वालों, तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम तो दौलत के चक्कर में, तुम तो अमीर बनने के चक्कर में सूद को आम बना दिए हो, सूद का लेन देन करते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। 36 बार। अगर कोई औरत बदकारी करती है तो मुआशरे में थू 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 करते हैं। सूद लेते हो, देते हो, तो तुम्हारी हैसियत क्या रही। उस बसकार औरत से भी बदतर, वो तो 1 बार ज़िना करती है, 1 दिरहम लेने के बाद 36 बार ज़िना करने से ज़्यादा बुरा अमल है सूद लेना और देना। आज बाइक निकालते हो, सूदी से निकाल लिया। कुछ भी घर में प्रॉब्लम हुआ, कुछ परेशानी हुई, जाकर ग्रुप लोन निकाल लिए, घर चलना चाहिए। अरे इससे अच्छा है वो औरत है कि ये 36 बार ज़िना करने से ज़्यादा बुरा अमल है सूद लेना और देना। फिर भी कितने शौक से ले रहे हो। कोई आपको थू 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 कर रहा है? नहीं कर रहा। कोई औरत अगर बदकारी करे हो मुआशरे में थू 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 थू, क्योंकि वो दिख रही है कि वो गलत काम कर रही है। और आप जो गलत काम कर रहे हो अपने ऊपर देखते नहीं कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। 36 बार, याद रखिए, क़यामत की निशानी यह भी है। और 1-2 हदीस इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि हलाल और हराम हर ज़रिए से माल कमाया जाएगा। कुर्सी का दौर चल रहा है, पैसे लुट रहे हैं, कुर्सी वाले पैसे लुटा रहे हैं। ये बेशरम मुसलमान, बेईमान मुसलमान 500 में अपना ईमान का सौदा कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत की निशानियों में से ये है कि हलाल और हराम हर ज़रिए से माल कमाया जाएगा। आज मुआशरे के अंदर बिल्कुल ये बात देखी जा रही है, किसी को कुछ परवाह नहीं कि मैंने जो दौलत कमाया है, ये जो मैंने पैसा कमाया है, ये हलाल कमाई का है या हराम कमाई का है, ये कहाँ से आया है, ये रिश्वत का है, सूद का है, या मैंने किसी को ठगा है, या मैंने किसी को बेईमानी किया है, कोई मतलब नहीं। क्या हमने किसी के सामने झुककर ये पैसे कमाए हैं? क्या हमने किसी को, किसी गैर के सामने रुकू करके ये पैसे कमाए हैं? क्या हमने किसी और के सामने सजदा करके ये पैसे कमाए हैं? कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। बस सबको एक ही चीज़ की फिक्र है कि किस तरह मंजिला बनना चाहिए, किसी तरह प्रॉपर्टी जमा होनी चाहिए,
चाहिए, किसी तरह घर बनने चाहिए, किसी तरह मेरे बच्चे शहर में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। सबको इस बात की फिक्र है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि ये दौलत जो हमने कमाया है वो किस हाल में कमाया है। याद रखना मुसलमानों, बयान कर दूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं चंदा वाला मौलवी नहीं हूँ। शान के साथ कहूँगा, हलाल माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता, हराम माल से की हुई इबादत कबूल नहीं होती, हराम माल से की हुई दुआ कबूल नहीं होती, हराम माल से परवरिश पाने वाली औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान होती है। हराम माल से परवरिश पाने वाली ये औलाद अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घसेड़ेगी, क्योंकि उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई है। ये भी क़यामत की निशानियों में से है, यह भी क़यामत की निशानी है। एक हदीस क़यामत की निशानियों में से ये है कि लोगों में बखीली फैल जाएगी, कंजूसी फैल जाएगी। इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि लोगों में बखीली और कंजूसी फैल जाएगी। अगर कोई ज़रूरतमंद, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, अगर वो परेशान है, अगर वो बीमार है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, उस वक्त आपके रुपये पैसे नहीं निकलेंगे। ज़रूरत के वक्त आप उसे मदद नहीं करेंगे, बखीली फैल जाएगी। और जो कंजूस होता है, बखील होता है, वो जायज़, नाजायज़, हलाल, हराम हर ज़रिए से बटोरने की कोशिश में रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बटोरे, कैसे जमा करे। याद रखना मुसलमानों, बखीली और कंजूसी की इस्लाम ने सख्त मजम्मत की है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और लोगों बखीली से बचो और लोगों कंजूसी से बचो, क्योंकि तुमसे पहले जिन लोगों ने कंजूसी की है, बखीली की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हलाक कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। मुसलमानों, बखीली से बचो। क़यामत की निशानियों में से ये है गरज कर बारिश होना, अचानक लोगों की मौत होना, अचानक अपनी औरतें यानी लड़कियों को बिजनेस और कारोबार में शरीक करना, यह भी क़यामत की निशानियों में से है। बहुत सारी हदीसें हैं, वक्त कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी बातें कही गई है, परवरदिगार इन सब बातों पर हम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और एक बात कह दूं मुसलमानों, आप लोग भी देख रहे हो, दुनिया भी देख रही है, लोगों की मौत किस तरह और किस हाल में हो रही है। अगर ऐसे वक्त में आपको मौका नहीं मिला इबादत करने का, अल्लाह के दरबार में आकर गिड़गिड़ाने का, तो मौत कभी भी आ सकती है। एक्सीडेंट के रूप में हो, या और किसी हादसे के रूप में हो, या अचानक पैर लगने से हो, मौत कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी आ सकती है। ये भी क़यामत की निशानी है कि लोगों की मौत अचानक होगी, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, अचानक लोग मर जाएंगे। ये भी क़यामत के निशानियों में से है। वक्त की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, यही बाकी रहने वाला है। क़यामत के दिन यही आपको मिलने वाला है। आप कितनों भी पीछे भागो, किसी के भी पीछे भागो, वो काम आने वाला नहीं है। काम आएगा तो यही, औलाद तक काम नहीं आएगी तो ये दुनिया वाले क्या काम आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना वकुम फ़िल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुर रऊफ़ुर रहीम।